इसके पहले मैंने एक वीडियो डाला था, यानी इस हीरो इलेक्ट्रिक ई बाइक बैटरी चार्जर के बारे में, तो जिसका सलूशन हमने यहाँ पे निकाला है और इसे कंप्लीट किया है। आज की वीडियो में आपको इसमें बताएंगे कि देखिए वो सारे कंपोनेंट जो फॉल्ट थे उसे हमने कंप्लीट किया है, और उसमें जो कुछ फ़ॉल्ट और भी क्रिएट हुए हैं, यानी उसमें और भी फ़ॉल्ट अभी बाकी हैं, उसे कैसे टेस्ट आउट करेंगे आज की वीडियो में यही देखेंगे। और उसके पहले आप इसे जान लें कि ये चार्जर यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है 4x12 वोल्ट 20Ah, यानी ये बताता है कि 4 बैटरी 12 वोल्ट की 20Ah यानी 20Ah यानी 20 एम्पियर की बैटरी, आप इस चार्जर की जो डिज़ाइन की गई है, ये 4 बैटरी 12 वोल्ट 20 एम्पियर के लिए, आप इसके जगह पे 12 वोल्ट 24Ah यानी 24Ah की बैटरी भी यूज कर सकते हैं। यानी ये जो चार्जर है ये 20 एम्पियर और ये 24Ah यानी 24 एम्पियर, ये आप जो है दोनों को जो है दोनों के जगह पे ये यूज़ कर सकते हैं। ये उसी लिए डिज़ाइन किया गया है, यानी इसकी जो एम्पियर कैपेसिटी है डिजाइनिंग, ये 4 बैटरी 12 वोल्ट के लिए है, लेकिन एम्पियर कैपेसिटी ये है। अब इसमें हमको देखना है कि जब हम कोई फॉल्ट होता है इसे सही करते हैं तो उसमें हम एक चीज़ ये परफेक्ट देख लेते हैं कि वोल्टेज की जो यहाँ पे दिया हुआ है, जिसे ये देखेंगे 59 वोल्ट, यही हम देख पाते हैं। या तो हमारे पास सुविधा हो तो बैटरी को हम उसके एम्पियर कैपेसिटी कट ऑफ यानी कट ऑफ को भी चेक कर पाते हैं। तो चलिए हम इसे कंप्लीट देखते हैं कि ये बनता है तो कैसे बनता है। फिर आगे जैसे जैसे हमारी टॉपिक इस पे और आगे बढ़ेगी तो इसके हम डीप में जाएंगे और इसके चार्जिंग, कट ऑफ और सब सिस्टम के बारे में समझेंगे। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर देखें, ये जो है चार्जर मैंने कंप्लीट किया है। अभी भी फ़िलहाल इसमें फ़ॉल्ट है, और वो फ़ॉल्ट क्या है, फ़ॉल्ट होके यानी वो दिखता है और सही भी हो जाता है। लेकिन इससे पहले हम मल्टीमीटर को ऑन करते हैं। अब आप मल्टीमीटर और बल्ब पे ध्यान दें, क्योंकि मल्टीमीटर में वोल्टेज शो करेगा और इसमें बल्ब में आपके फ्लक्चुएशन की जो लोडिंग की होगी वो आपको दिखाएगा। ये देखिए, जैसे कि उसमें आपने 59 वोल्ट देखा है, इसमें 55.85 दिखा रहा है। एक बार हम फिर इसे बंद करते हैं और दोबारा देखें कि जब फ्लक्चुएट होता है उस समय वोल्टेज रहता है कि नहीं। इसी से हमको मतलब फॉल्ट को टेस्ट आउट करना है, ये कंफर्म करना है कि ये प्राइमरी का फॉल्ट है या सेकेंडरी का। क्योंकि आप देखते होंगे कि ये एक तो इंडिकेशन दिया कि कुछ देर बाद सही हो जा रहा, तो क्लियर हो गया ये फॉल्ट है कैपेसिटर का। लेकिन ये कैपेसिटर सेकेंडरी में है कि प्राइमरी में है, चलिए देखते हैं। फिर से लगाते हैं। जब फ्लैक्चुएट बंद हुआ है तब वोल्टेज मिला है, इससे क्लियर हो गया कि ये प्राइमरी का फॉल्ट है, क्योंकि वोल्टेज बन नहीं पाया है। क्योंकि ये जो सीरीज में बल्ब यूज किए हैं ये है प्राइमरी में, तो यहाँ पे ये फ्लैक्चुएट होने का इंडिकेशन दिया कि जो भी प्रॉब्लम है ये प्राइमरी में है। अब प्राइमरी को हम कैसे क्लियर करेंगे, अब इस आउटपुट पे लगा वायर हम निकाल देते हैं, यानी मल्टीमीटर को स्वतंत्र कर देते हैं। और इसी तरीके से हम, अब ये मल्टीमीटर हमारा फ्री हो गया। अब इसी के द्वारा हम यहाँ पे सारे वोल्टेज को टेस्ट आउट करके आपको दिखाएंगे, और इससे आपको फॉल्ट टेस्ट आउट करने में यानी रिपेयर करने में या टेस्टिंग करने में काफ़ी इजी होगा। यानी कोई ऑपरेट रनिंग में जब कोई इक्विपमेंट होता है तो उससे आप टैली करके फॉल्टी इक्विपमेंट को सही कर सकते हैं। ये भी एक अच्छा विकल्प है। अब चलिए इसे सप्लाई देते हैं, और सबसे पहले हम मेन चेक करते हैं, यानी जहां हमारी डीसी सप्लाई बनती है।
सप्लाई देते हैं। दो 247 वोल्ट बता रहा है। अब इसे ऑफ करके हम दोबारा यहाँ पे मल्टीमीटर का प्रॉब लगाते हैं और सप्लाई देते हैं इसे। दो 246/45 वोल्ट, यानी ये प्रॉपर है वोल्टेज। अब यहाँ पे बनने वाले वोल्टेज प्राइमरी में जो इस आईसी को, ड्राइवर आईसी को वोल्टेज जाते हैं, यहाँ पे देखिए इस समय 12 वोल्ट है, ये परफेक्ट है। और यहाँ पे मिलने वाली सप्लाई जो है यहाँ पे, इसी कंडीशन में हम एक बार इस आउटपुट के वोल्टेज को देखते हैं। ये वोल्टेज देखिए 55.84 वोल्ट है, ये 12.6। अब एक बार हम इसे मल्टीमीटर का प्रॉब लगा कर रखेंगे और यहाँ पे जो है फिर से इसे सप्लाई देंगे। इसी वायर के हेल्प से मल्टीमीटर में हम इस वायर को लगाएंगे इसके प्रॉब में मल्टीमीटर के। ये हो गया हमारा नेगेटिव और यहाँ पे हम लगा देंगे इस रेड वायर को पॉजिटिव वाले पॉइंट पे, यहाँ पे। अब इस दोनों वायर को मल्टीमीटर के प्रॉब पे जोड़ देंगे। इस समय ये 6 वोल्ट दिख रहा है। अब दोनों को हम डिस्चार्ज कर देंगे। अब ये कैपेसिटर जो है 3 वोल्ट शो कर रहा है। अब इसे हम दोबारा सप्लाई लगाते हैं और जब वोल्टेज फ्लैक्चुएट होता है, यानी इस बल्ब के द्वारा हम देखेंगे और इस मल्टीमीटर में जो वोल्टेज बनते हैं उस पे अभी क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, जब वोल्टेज यहाँ ड्रॉप था तब वोल्टेज फ्लैक्चुएट हो रहा था, यानी इस पे लगा कैपेसिटर फॉल्ट है। और जैसे वोल्टेज पूरा हुआ तो जैसे ये फ्लैक्चुएट बंद हो गया। अब इसे हम निकाल देते हैं मेन प्रॉब को और इसे डिस्चार्ज करते हैं और इसके लगा कैपेसिटर को हम देखते हैं इसी कंडीशन में। ये लगा है। ये सब आपको लाइव दिखा रहे हैं क्योंकि मैं पहले इसे शॉर्ट कर देता था, लेकिन आप लोगों के कहने पे जो है मैं टोटल करते हुए दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे इस कैपेसिटर का ऊपर से तो सही पोजीशन है, लेकिन यहाँ पर आप चेक करने से पहले दिखा दें आपको। ये देखिए नीचे से ये ऊपर से आप देखेंगे तो सही कंडीशन है। ये 47/50। अब यहाँ पे हम एक कैपेसिटर लेंगे 47 माइक्रोफैराड और ये 63 वोल्ट का।
अब ये कैपेसिटर लगाने के बाद इसका हम दिखाते हैं आपको ऑन करके। अभी हम सप्लाई देते हैं इसे। अभी सप्लाई यहाँ पे लगा देंगे। और यहाँ पे जो है मल्टीमीटर का प्रोब लगाएंगे, यानी आउटपुट की वोल्टेज देखेंगे। तो हमने सप्लाई लगा दिया। देखिए वोल्टेज फ्लैक्चुएट नहीं हुआ और आउटपुट वोल्टेज 55.65। अब ये वोल्टेज यहाँ पे जहाँ पे बैटरी का वायर जा रहा है यहाँ पर देखें, यानी ये नेगेटिव है। इसे उल्टा करके देखते हैं, ये यहाँ से ऐसे। अब यहाँ पे 55 वोल्ट ये आउट हो रहा है। अब अगर आपको इसकी सप्लाई बढ़ाना हो तो जहाँ पे हमने ये दो रेजिस्टेंस 10 के करके लगाया है, यानी 20 के, यहाँ पे हम 22 के का रेजिस्टेंस एक लगाकर आपको इसकी सप्लाई बढ़ाकर दिखाते हैं। इस रेजिस्टेंस को यहाँ से निकाल लेंगे। अभी एक छोटा सा रेजिस्टेंस 22 के 22 के का रेजिस्टेंस यहाँ पे लगाएंगे। अब यहाँ पे केवल 2K बढ़ा हुआ है, यानी पहले हमने 20K यूज किया था, उसके बाद 2K अब इसमें प्लस हो गया। तो अब इसकी सप्लाई अभी हम मान करके आपको दिखाते हैं कितना वोल्टेज बढ़ा। यानी यहाँ जहाँ से आपको बढ़ाना है या घटाना है, तो इससे आप ये भी टेस्ट आउट कर सकते हैं कि वोल्टेज में अगर फॉल्ट है, यानी किसी रेजिस्टेंस की वैल्यू शिफ्ट है तो कहाँ से है। ये देखिए हम इसे सप्लाई देते हैं। ये देखिए 57.6 वोल्ट, पहले 55 था, अब 57, यानी 2 वोल्ट बढ़ा। 2K वैल्यू बढ़ाया गया तो यहाँ पे 2 वोल्ट बढ़ा। ये यहाँ पे क्लियर हो गया। ये देखिए यहाँ से जो है इसमें जो कंपोनेंट फॉल्ट थे हमने एक एक को यहाँ पे दिखाया है। अभी लास्ट में हम आपको उसके सारे कंपोनेंट भी दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे हमने 22 के रेजिस्टेंस एक लगाया है, और ये ड्राइवर IC और यहाँ पे ड्राइवर और ये रेजिस्टेंस और ये कैपेसिटर और यहाँ पे ये मॉसफेट और मॉसफेट के साथ साथ एक रेजिस्टेंस भी है। ये इतने कंपोनेंट यहाँ पे चेंज करना पड़ा है, तो सेट हमारा ओके हो गया। ये जो है देखिए इंडिकेशन भी जल रहा है। अभी ये कंप्लीट डायग्राम, तो आज इसमें हमने पूरा डायग्राम नहीं बनाया है। ये थोड़ा सा इसमें आपको जहाँ पे फॉल्ट था ये बनाकर यहाँ पे दे दिए हैं, लेकिन इसका फुल डायग्राम चेंज करना है। यानी ये 20 के, ये जैसे यहाँ पे 20 के है, हमने 22 के यहाँ पे यूज़ किया है। और ये 22 के लगाने के बाद 2 वोल्ट बढ़ा, जैसे पहले 55 था, उसके बाद तो फिर जो है 57 हुआ है। और ये डायोड यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ से और यहाँ पे आ रहा है, यानी अप टू कपलर को पॉजिटिव सप्लाई यहाँ से मिल रही है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस के थ्रू। तो आज इतना ही आपको, बाकी हम नेक्स्ट में दिखाएंगे इसका, क्योंकि अभी हमारे पास एक और है। लेकिन जितने कंपोनेंट इसमें फॉल्ट हुए हैं, ये कंपोनेंट ये है और सेट हमारा ओके है। नेक्स्ट में डायग्राम से दिखाते हैं कि इसका सेक्शन कैसे काम करता है, चार्जिंग सेक्शन। तो थैंक यू दोस्तों।